एक दिन में दो अलग अलग अदालतों के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार बैकफुट पर आ गई है और बीजेपी हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर शब्दों के तीखे तीर चलाए। फडणवीस ने ट्वीट किया और कहा कि एक ही दिन में दो अदालतों का फैसला ठाकरे सरकार के एक साल के कामकाज को बयां करता है। उन्होंने लिखा कि अर्नब के मामले में सर्वोच्च न्यायालय और कंगना के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी महाविकास अघाड़ी सरकार के मुंह पर तमाचा है। तो क्या अब शिवसेना सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को महाराष्ट्र विरोधी ठहराएगी? देवेंद्र फडणवीस ने अपने ट्वीट में कहा कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और ठाकरे सरकार ये बात भूल गई है। पुलिस और कानून जनता के संरक्षण के लिए होते हैं, न कि जनता का उत्पीड़न करने के लिए। सत्ता में बैठे नेता अंधे हो गए हैं। ये फैसला सरकार के लिए सबक है। विरोध में उठने वाली हर आवाज को कुचला नहीं जा सकता। फैसले के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई के महापौर किशोरी पेडणेकर के इस्तीफे की मांग की, लेकिन किशोरी ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी बीएमसी की कार्रवाई का बचाव किया। फैसले के बाद उन्होंने बीएमसी की लीगल टीम के साथ बैठक की। बीजेपी नेता अतुल भातखलकर ने संजय राउत पर तंज कसते हुए कहा कि उखाड़ दिया बोलने वालों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले से उखाड़ दिया। अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत के मामले में अदालत के फैसले से साफ हो गया है कि सरकार किस तरह बदले की भावना से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में छिपे तौर पर आपातकाल लगा दिया है और विरोधियों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल में डाल रही है। भातखलकर ने आगे कहा कि रनौत के घर में तोड़फोड़ की कार्रवाई के नुकसान की भरपाई और इसका मुकदमा लड़ने वाले वकील का खर्च मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपनी जेब से देना चाहिए। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब संजय राउत की बोलती बंद हो गई है। सोमैया ने महापौर और बीएमसी आयुक्त के इस्तीफे की भी मांग की। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस में 9 सितंबर को बीएमसी की ओर से की गई तोड़फोड़ को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाई। बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा कि कंगना रनौत का दफ्तर महाराष्ट्र सरकार ने बदले के भाव से तोड़ा। ये समूचा देश जानता है। आज न्यायपालिका ने इस सरकार को करारा तमाचा दिया है। अन्याय पर आज न्याय की जीत हुई है। तानाशाही पर आज लोकतंत्र की जीत हुई है। सिंहासन पर बैठने के बाद सरकारों से राजधर्म का पालन करने की अपेक्षा होती है, लेकिन दुर्भाग्य से ये महाराष्ट्र की रावण राज चलने वाली अहंकारी सरकार केवल और केवल एक साल के बदले के भाव से काम कर रही है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि बीएमसी की ओर से अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगले के हिस्से को ध्वस्त करने की कार्रवाई द्वेषपूर्ण कृत्य था और अभिनेत्री को नुकसान पहुंचाने के लिए कहा गया कि हाईकोर्ट ने विध्वंस के आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत किसी भी नागरिक के खिलाफ प्रशासन को बाहुबल का उपयोग करने की मंजूरी नहीं देता है। न्यायमूर्ति एस.जे. काठवाला और न्यायमूर्ति R.I. चागला की पीठ ने कहा कि बीएमसी की ओर से की गई कार्रवाई अनधिकृत थी और इसमें कोई संदेह नहीं है। पीठ रनौत की ओर से 9 सितंबर को उपनगरीय बांद्रा स्थित अपने पाली हिल बंगले में बीएमसी की ओर से की गई कार्रवाई के आदेश को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को टारगेट करके किए गए कमेंट के लिए शिवसेना सांसद संजय राउत को फटकार लगाई। गौरतलब है कि मुंबई की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के साथ तुलना के मामले में राउत और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के बीच कड़वी बहसबाजी हो गई थी। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही कंगना रनौत को भी भविष्य में सार्वजनिक रूप से अपनी राय व्यक्त करते हुए संयम बरतने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता को लोकप्रिय व्यक्ति होने के नाते ट्वीट करते समय कुछ संयम बरतना चाहिए। हालांकि आदेश में कहा गया कि किसी नागरिक द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में राज्य या उसके तंत्र के खिलाफ की गई टिप्पणियों को राज्य द्वारा नजरअंदाज किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।